जैसे हमने ये कई बारी देखा है कि जैसे लोगों को प्यार में धोखा मिल जाता है, तो फिर वो वशीकरण का ज़रिया लेते हैं या फिर काली क्रियाओं का ज़रिया लेते हैं। तो क्या इन चीज़ों से सच में उनका जो सच्चा प्यार है, वो उनको वापस मिल सकता है? अगर प्यार सच्चा होता तो वो जाएगा ही नहीं। हुँ। प्यार अगर सच्चा है तो वो जाएगा ही नहीं। फिर आपको वशीकरण कराने की कहाँ ज़रूरत है। जैसे आजकल हम लोग वुडू डॉल का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, तो एक बारी आप हमें वुडू डॉल के बारे में बता सकते हैं? ये एक अफ्रीकन देश का है, जैसे हमारे यहाँ काला जादू बोल देते हैं, तो उसी के हिसाब से ये अफ्रीकन देश में ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं वुडू डॉल। जैसे किसी गुड़िया के अंदर कीलें चुभाई जाती हो, उसे लाल सिंदूर से रंगा जाता हो और उसके साथ कीलें चुभानी और फिर उसके नींबू से साधना करनी, नींबू के अंदर कीलें चुभानी, ये सब होता है। लेकिन ये अफ्रीकन देश में ज़्यादा चलत में है, इसलिए लोग बाग वहाँ जाकर ज़्यादा इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम शव साधना की बात करें तो फिर हमने ये अक्सर सुना है कि जो भी साधक है, वो शव के ऊपर बैठ के शव साधना करता है। उनकी राख से ये साधना की जाती है। राख से की जाती है, अच्छा। अब जैसे हमारे भारत में कई सारे धर्म है ना? अब कुछ में क्या होता है, हमारे सनातन धर्म में होता है कि जो देह संस्कार कर दिया जाता है और फिर राख से किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो शक्तिशाली शव साधना करी जा सकती है, वो कौन से धर्म के मुर्दे से की जा सकती है? हिंदू धर्म के मुद्दे से वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली की जाती है। अच्छा। क्योंकि अगर आप देखोगे, मुस्लिम तो वैसे ही जी। वो जलाते नहीं, तो अगर आपको शव साधना करती नहीं है, मुर्दे की राख से ही वो पॉसिबल है। क्या आप भी लाइफ के किसी फेज में फंस गए हो? रिलेशनशिप इश्यूज हो या फैमिली प्रेशर, करियर कंफ्यूजन या हेल्थ स्ट्रगल्स, मेंटल ब्रेकडाउन्स हो या मनी स्ट्रेस, टीवीटी है आपके साथ एक ऐसी जगह जहां पर आपको गाइडेंस मिलेगी बिना किसी फिल्टर के। चाहे आपको चाहिए क्लैरिटी, हीलिंग या सही डायरेक्शन, तो हमसे जुड़िए, हमें डीएम कीजिए या फिर हमें व्हाट्सएप कीजिए 8448801064 पर। आप रेडी हो तो जुड़िए टीवीटी के साथ, जहां आपको मिलेगा हर सवाल का सच्चा जवाब। टीवीटी, रियल टॉक्स, रियल हेल्थ, रियल यू। हेलो एंड वेलकम वंस अगेन एट टीवीटी। आपको हमारी पिछली वीडियोस बहुत ज़्यादा पसंद आई एंड आई होप कि आपको हमारी आज की भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशनल है। आज हमारे साथ एक गेस्ट जुड़ चुके हैं, विनय शास्त्री जी, जो कि आज हमें बताएंगे यक्षिणी साधना और अति यक्षिणी साधना के बारे में। क्या यक्षिणी साधना सच में आपके कान में आकर फुसफुसाती है कि क्या आपके साथ आगे होने वाला है, और ये जो भी साधक साधना करता है, इसमें कितनी लंबी प्रक्रिया होती है, कितने दिन लगेंगे? तो ये सब जानने के लिए वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। नमस्कार विनय जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है टीवीटी पर। नमस्कार कनिका जी, टीवीटी ब्रॉडकास्ट में बुलाने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, आज हम लोगों को रूबरू करवाएँगे यक्षिणी साधना से या उनसे जुड़े कुछ क्रियाओं से। तो अगर हम बात करें तो आजकल जो हमारी जनता है, ये लोग काले जादू वगैरह के पीछे बहुत ज़्यादा जाते हैं। तो एक बारी आप हमें बता सकते हैं कि काला जादू काम कैसे करता है? काला जादू जी ऐसे काम करता है, जैसे हम किसी का साथ अगर कुछ भी करना चाहें या किसी का बुरा करना चाहें, क्योंकि अच्छे काम के लिए तो कोई काला जादू करवाएगा ही नहीं। तो अगर आप बुरा करने के लिए जाओगे तो इस काले जादू की साधना होती है, तंत्र साधना है, जो कि स्पेशली शमशान घाट में जाकर या किसी गुप्त स्थान पे जाकर इनकी क्रियाएँ मुमकिन हम कर सकते हैं। वहीं से जाके ये पूरा इफ़ेक्ट करेगा। अच्छा। अब जैसे कि अगर हम साधनाओं के बारे में बात करें, तो फिर क्या ये ज़रूरी है कि एक ऐसी मतलब जो हमें साधना करनी है, वो हम एक ऐसी जगह पे करें जहाँ पे कि हमें पॉजिटिव वाइब्स मिले, या फिर हम कहीं भी बैठ के साधना हम कर कहीं भी बैठ के नहीं कर सकते। आपको अगर साधना करनी है तो ऐसी जगह ही करनी होगी, जहाँ पर आपको वाइब्स जो आपकी पॉज़िटिव मिले, आपका मन शांत हो, आप अपनी साधना पर कॉन्संट्रेट कर पाएँ, हुँ। तभी जाकर आपको उसमें सक्सेसफुल मिलेगी। जी। अब जैसे आजकल हम लोग वुडू डॉल का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, तो एक बारी आप हमें वुडू डॉल के बारे में बता सकते हैं? ये एक अफ्रीकन देश का है, जैसे हमारे यहाँ काला जादू बोल देते हैं, हुँ, तो हुँ। उसी के हिसाब से ये अफ्रीकन देश में ज़्यादातर इस्तेमाल होता है वुडू डॉल। जैसे किसी गुड़िया के अंदर कीलें चुभाई जाती हो, हुँ, हुँ। उसे लाल सिंदूर से रंगा जाता हो और उसके साथ कीलें चुभानी और फिर उसके नींबू से साधना करनी, नींबू के अंदर कीलें चुभानी, ये सब होता है। लेकिन ये अफ्रीकन देश में ज़्यादा चलत में है, इसलिए लोग बाग वहाँ जाकर ज़्यादा इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। जैसे कि मेरे को किसी की वुडू डॉल बनानी है, तो मेरे को वो सब जो प्रक्रियाएँ जो भी लगती है उसमें, वो सब करने में कितना समय लगेगा? जी, ये सब करने में आपको कम से कम 11 से 21 दिन का समय लग जाएगा। अच्छा। अगर आपको किसी की वुडू डोर बनवानी है, तो ये सब करने में 11 से 21 दिन का समय लग जाएगा।
लेकिन हम जो आजकल देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, लोग ये कह रहे हैं कि आपका काम मिनटों में हो जाएगा, घंटों में हो जाएगा। वो सब पैसे ठगने की विद्या है। अगर मिनटों में घंटों में काम होता तो फिर सभी कर देते हैं। जी। तो मैं तो यही लोगों से गुजारिश करूंगा कि किसी भी ऐसे अंधविश्वास पे ना आए कि मैं मिनटों और घंटों में काम नहीं होता। इनके लिए बहुत साधना लगती है, समय भी लगता है। कई बार ऐसा होता है कि हमें किसी चीज का रिजल्ट जल्दी मिल जाए, लेकिन कई बार इसमें कुछ हफ्ते भी लग सकते हैं, कई महीने भी लग सकते हैं। जी। अब अगर हम बात करें काले क्रियाओं के बारे में, तो फिर अगर जैसे कि मेरे को अपने घर में सुख समृद्धि लानी है, तो क्या ये काली क्रियाओं के ज़रिए हो सकता है? जी, काली क्रियाओं के जरिए बिल्कुल हो सकती है अगर आपको अपने घर में सुख समृद्धि लानी है। लेकिन ये तभी अफेक्ट करेगी कि आपके घर में अगर पहले से ऐसी कोई काली क्रिया हो, तब जाकर ये अफेक्ट करेगी कि आप उसके ज़रिए सुख समृद्धि पा सकते हैं उन चीज़ों को हटाकर, क्योंकि वो कहते हैं ज़हर को ज़हर मारता है। बिल्कुल। ठीक है ना? तो उससे ये आप हटा सकते हो। अगर आपके घर में किसी ने काली क्रियाएँ कर रखी हो या आपको लगता हो ऐसे कि मेरे घर पे किसी ने करवा रखा है, तो फिर काली शक्तियों के द्वारा वो चीज़ आप बिल्कुल अपने घर में सुख शांति ला सकते हैं। अच्छा, अब जैसे हमने कई बारी सुना है कि लोग ऐसा कहते हैं काले जादू के ज़रिए या फिर कोई भी क्रियाओं के ज़रिए हम अपने भाग का या फिर अपनी किस्मत का लिखा-जोखा बदल सकते हैं। तो ऐसा नहीं, सच में होता है? नहीं, जी ऐसा बिल्कुल नहीं होता। लोगों अगर कोई कहे कि हम काले जादू से तुम्हारी किस्मत में लिखा बदल देंगे, तो ये ऐसा मुमकिन नहीं है। काले जादू से आप किसी का भला नहीं कर सकते, तो बुरा भी मत करें। जी। काला जादू अच्छी साधना के लिए करें, तो वो सही है, वरना जो करने वाले पे और करवाने वाले पर, दोनों पे इसका बुरा असर हो सकता है। हुँ। अगर आपके इरादे नेक हैं, फिर आप काले जादू की तरफ जा सकते हैं। अब अगर ये मानिए कि मेरे को किसी अंधविश्वासी पे ये जो काली क्रियाएँ हैं या वशीकरण है, ये सब चीज़ें करवानी है और वो इन सब में बिल्कुल ही नहीं मानता, तो क्या उस पे ये सब चीज़ें काम करेंगी? जी, बिल्कुल करेगी। ये तो किसी भी व्यक्ति विशेष पे काम कर सकती है, चाहे वो विश्वासी हो या अंधविश्वासी हो, उस पे ये बिल्कुल काम करेगी। अच्छा। और जैसे अगर कोई भगवान को बहुत ज़्यादा मानता है, जैसे कोई शिव जी को बहुत ज़्यादा मानता है। तो भगवान से बड़ी शक्ति कोई नहीं है। हुँ, बिल्कुल। अगर कोई है भगवान का भक्त है और वो शिव जी या हनुमान जी पे उनका बहुत ही बड़ी आस्था है, तो भगवान से बड़ी शक्ति कोई नहीं है। उन पे अगर ये असर भी करेगी तो कुछ समय के लिए करेगी, और आप अगर चाहते हैं कि उन पे ये कंटिन्यूअसली असर करे, तो फिर आपको ये चीज़ भी कंटिन्यूअसली ही रखनी पड़ेगी। अच्छा। अब जैसे हमने ना बहुत बारी सुना है यक्षिणी साधना के बारे में, तो एक बारी आप हमें उसके बारे में बता सकते हैं? यक्षिणी साधना ऐसे होती है कि अगर हम किसी को अपने पूरे तरीके से वश में करना चाहें, उनको पूरा सम्मोहन करना चाहें, हुँ, हुँ। तो उस वक़्त इस साधना का हम उपयोग कर सकते हैं। अच्छा। अगर कोई आपसे दूर हो गया हो, अगर आपको लगे कि नहीं मुझे उसको अपने से दूर नहीं होने देना है, उस वक़्त हम इस साधना का उपयोग कर सकते हैं। अच्छा, अब जैसे हमने कई बारी ये भी देखा है कि जैसे किसी ने यक्षिणी साधना प्राप्त कर ली, ठीक है? तो उसमें क्या होता है, ऐसा कहा जाता है कि जो यक्षिणियाँ होती है वो आपके कान में आके चीज़ें बताती है, तो ये सच में होता है? जी, ये बिल्कुल सच में पॉसिबल है। अच्छा। लेकिन उसके लिए अगर आप यक्षिणी साधना कर रहे हो, तो खुद को सेव करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर उनका इस्तेमाल गलत तरीके से कर रहे हो, किसी का बुरा करने के लिए कर रहे हो, तो वो आप पे भी बुरा असर डाल सकती है। बिल्कुल। तो पहले खुद को सेव करना ज़रूरी है। जो साधक है, इन चीज़ें करने के लिए साधक पहले खुद को सेव करता है। अपने पास ऐसी वाइब्स वो पैदा करता है कि वो उन पे बुरा इफ़ेक्ट ना डाले। जैसे अभी हमने यक्षिणी साधना के बारे में बात की, तो एक होती है अति यक्षिणी साधना। आप एक बारी हमें उसके बारे में बता सकते हो? यति यक्षिणी साधना ऐसी होती है, जैसे अगर आप किसी का बुरा अगर नहीं करना चाहो, अगर आपको लगे आप अच्छे इरादों से कर रहे हो, तो उसके अंदर कम से कम भी 11 दिन का समय लगता है, और ये शमशान में जाके ये क्रिया पूरी होती है। वहीं से आप उस यति यक्षिणी को अपने वश में करके किसी के साथ भी कुछ भी कर सकते हो। अच्छा। किसी को वश में करना हो या किसी का भला करना हो, मैं बुरे की बात नहीं बोलूँगा कि बुरे करने के लिए इस चीज़ का उपयोग ना करें तो सही है। अगर आपको लगेगा आपका पार्टनर आपसे दूर हो गया हो, घर में शांति नहीं है, तो उस वक़्त ऐसी क्रियाओं को काटने के लिए यति यक्षिणी का सहारा हम ले सकते हैं। अच्छा, जैसे अभी आपने ये अति यक्षिणी के बारे में बताया, लेकिन क्या काले जादू के ज़रिए भी किसी का भला किया जा सकता है? जी, काले जादू के ज़रिए लोग भला तो कर सकते हैं, लेकिन लोग ज़्यादातर काला जादू का किसी का बुरा करने में इस्तेमाल करते हैं। हुँ। भला कर सकते हैं कब? ल हमें लगे कि यार इस पे कोई काला जादू करवा रखा है किसी ने, हुँ, तो हुँ। उस वक़्त हम काले जादू से उस चीज़ को हटा सकते हैं। अच्छा। लेकिन काले जादू से आज तक किसी का भला हुआ नहीं। लोग हमेशा बुरा करने के इरादे से आते हैं, काला जादू करवाने के नहीं, मुझे उसको मारना है, अपने भाई को मारना है, उसको करना है, इसी काम से आते हैं। अच्छा, तो अब ये जितनी भी काली प्रक्रियाएँ हैं, ये सिर्फ़ हमारे भारत तक ही सीमित है या फिर लोग जो बाहर रहते हैं, अब्रॉड रहते हैं, उनको जी, भी ये आता है? अफ़्रीकन देशों में भी खूब मानी जाती है, जैसे आपने शुरू में पूछा वुडू जी, स्पेल, जी। ठीक है? ये चीन में भी मानी जाती है, क्यूआई करके,
जैसे हम यहाँ पर काला जादू कर देते हैं, जी। तो ये यूरोपियन देशों में भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन वहाँ के लोग क्या है, वो इतने अंधविश्वासी होते हैं कि इन लोगों ने ऐसा मान रखा है कि काले जादू एक बुरी किताब है, ये ब्लैक मैजिक है। लेकिन ये दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, ये हर कोने में आपको मिलेगा। अच्छा, तो मतलब ये सिर्फ हमारे तक ही नहीं है, हर जगह है? दुनिया के हर कोने में आपको मिलेगा। अच्छा। अब जैसे अगर हम बात करें, तो फिर हम लोग ये देखते हैं कि लोगों के बिज़नेस में या फिर उनके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं। तो क्या इन सब चीज़ों के, इन सब क्रियाओं के ज़रिए हम ये सब चीज़ें सही कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकता है। अगर किसी के बिज़नेस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, अगर किसी के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इश्यू आ रहा है, तो इन सब क्रियाओं के ज़रिए हम उनको सही कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम शव साधना की बात करें, तो फिर हमने ये अक्सर सुना है कि जो भी साधक है, वो शव के ऊपर बैठ के शव साधना करता है। उनकी राख से ही ये साधना की जाती है। राख से की जाती है। अच्छा, अब जैसे हमारे भारत में कई सारे धर्म हैं, है ना? अब कुछ में क्या होता है, हमारे सनातन धर्म में होता है कि जो देह संस्कार कर दिया जाता है और फिर राख से किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो शक्तिशाली शव साधना करी जा सकती है, वो कौन से धर्म के मुर्दे से की जा सकती है? हिंदू धर्म के मुद्दे से वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली की जाती है। अच्छा। क्योंकि अगर आप देखोगे, मुस्लिम तो वैसे ही जी। वो जलाते नहीं है। तो हुँ। अगर आपको शव साधना करनी नहीं है, मुर्दे की राख से ही वो पॉसिबल होती है। अच्छा, तो ऐसे ही क्या शव साधना से जो हम शमशानी क्रिया के बारे में भी सुनते हैं, क्या इन दोनों में कोई सिमिलैरिटी है या फिर दोनों ही एक-दूसरे से बहुत अलग है? दोनों ही एक-दूसरे से बहुत अलग है। कई लोग होते हैं काला जादू करते हैं, किसी को वशीकरण करते हैं, तो वो शमशान में जाके पूजाएँ करते हैं। कई लोग होते हैं कि जिन्हें सिर्फ़ शव साधना करवा कर हुँ। ही अपना काम करवाना है, तो वो जाएँगे तो शमशान में, लेकिन क्रियाएँ और करने का तरीका दोनों को ही अलग रखा है। अच्छा, अब जैसे कि मान लीजिए मेरे को किसी पे शव साधना करानी है, तो उसमें कितना लंबा समय लगेगा? अगर वो बंदा आपके बहुत नज़दीक में है, या फिर वो कहना है कि अगर आपको वो पहले से टच में रहा हो बंदा, तो उसपे फिर ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और आप कह रहे हो वो बंदा दूर है और कई महीनों या कई सालों तक आप मिले नहीं हो, तो इसमें कुछ समय लग सकता है, 11-21 दिन का समय, या कई बार सवा महीना भी लग सकता है, जैसे 40 डेज़ का समय भी लग सकता है। अच्छा। अब जैसे हमने ये कई बारी देखा है कि जैसे लोगों को प्यार में धोखा मिल जाता है, तो फिर वो वशीकरण का ज़रिया लेते हैं या फिर काली क्रियाओं का ज़रिया लेते हैं। तो क्या इन चीज़ों से सच में उनका जो सच्चा प्यार है, वो उनको वापस मिल सकता है? अगर प्यार सच्चा होता तो वो जाएगा ही नहीं। हुँ, प्यार अगर सच्चा है तो वो जाएगा ही नहीं। फिर आपको वशीकरण कराने की कहाँ ज़रूरत है? बिल्कुल, भगवान शिव के लिए भी माँ पार्वती ने तपस्या की थी, उनको वश में तो नहीं किया था। बिल्कुल। तो वशीकरण इसलिए होता है, या काली क्रिया इसलिए होती है, अगर आपको डाउट है कि आपका पार्टनर किसी और तरफ अट्रैक्ट हो रहा हो, या वो आपको चीट कर रहा हो, तो ये सब जानने के लिए, उसको अपने पास लाने के लिए आप ये कर सकते हो। लेकिन अगर कोई जा चुका है और फिर आप उसी के पीछे रो रहे हो, और आप चाहोगे मेरा प्यार मुझे वापस मिल जाए, तो अगर वो सच्चा होगा तो आपको जाएगा ही नहीं। हुँ, अगर आप इस क्रिया का इस्तेमाल कर रहे हो या किसी से करवा रहे हो, तो वो सिर्फ़ इसी वजह से करवाएँ कि अगर आपको लगे कि आपका पार्टनर आपको चीट कर रहा है, या फिर वो आपसे दूर हो चुका है, तब ये क्रियाएँ काम करेगी। तो अब जैसे कोई उपासक है, उनको शिव साधना करनी है, तो कोई भी शिव साधना कैसे कर सकता है? शिव साधना करने के लिए पहले तो आपको अपने जो अंदर के बुरे विचार हैं, उनको ख़त्म करें, कि हुँ, आप किसी का बुरा करने के लिए या किसी के साथ गलत करने के लिए शिव की साधना नहीं कर रहे हैं, हुँ, जैसे रावण ने किया था। रावण ने कइयों को, ब्राह्मणों को वश में किया, हुँ, और रावण के जो इरादे थे, रावण ने जो शिव साधना की थी, हुँ, उसने तो भगवान को भी वश में करने की सोची, लेकिन लास्ट में हुआ उसी का अंत। तो अगर आप अपने सही मकसद से शिव की साधना कर रहे हैं, भगवान शिव की साधना कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी प्रक्रिया है, आप करें। हुँ। अगर आपके मकसद सही है तो। गलत के लिए करोगे, लास्ट में आपका ही अंत होना है। बिल्कुल। लेकिन अब हमने ना ऐसे मतलब कई बारी देखा है कि लोग जो हैं वो रुद्राक्ष धारण कर लेते हैं। अब उनको उसके पीछे का मतलब कैसे धारण करना है ये नियम का भी पता नहीं होता। तो क्या ये चीज़ सही है? अगर आपको नियम का पता नहीं है, तो फिर आपको धारण नहीं करना चाहिए रुद्राक्ष। ऐसे कोई भी राह चलता धारण कर लेगा, तो वो तो भगवान शिव का है, वो किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, ना वो किसी का बुरा करेंगे। लेकिन आपको धारण करने से पहले उसको धारण करने की विधि, उनका नियम, उस चीज़ का आपको पालन करना होगा, तभी वो आपके लिए सही दिशा में काम करेगा। हुँ, अगर आपको इस चीज़ का नहीं पता है, तो आप उसे धारण ऐसे ना कर लें किसी के भी कहने पे,
कि आप 9 मुखी रुद्राक्ष पहन लें, 3 मुखी पहन लें, तो ऐसा कुछ नहीं होता। फिर आपको वो कहीं न कहीं, अगर आपके साथ सडनली कुछ पहनने से गलत होता है, तो आप वो भगवान शिव को दोष दोगे कि मैंने इनका रुद्राक्ष धारण किया, लेकिन वो अपनी गलती नहीं मानेगा कि मैंने गलत तरीके से धारण किया। बिल्कुल। जैसे कि अभी आपने बोला 3 मुखी रुद्राक्ष, 9 मुखी रुद्राक्ष, तो क्या ये जो रुद्राक्ष होते हैं अलग-अलग प्रकार के, क्या ये हमारी कुंडली से भी जुड़े होते हैं कि मतलब जी, बिल्कुल। ये कुंडली से भी जुड़े होते हैं। हमारी कुंडली में कुछ ग्रह ऐसे होते हैं, जो कि अगर हम रुद्राक्ष धारण कर भी लें, तब भी वो हमें को कई बार पॉज़िटिव रिज़ल्ट नहीं दे पाते। हुँ, अच्छा। अब जैसे किसी को हनुमान जी की साधना करनी है, क्योंकि हनुमान जी कलयुग के देवता भी माने गए हैं। बिल्कुल। तो फिर क्या वो अंत में उनकी मतलब साधना पूरी करके उसको अच्छे रिज़ल्ट भी मिले उससे, तो क्या अंत में वो एकदम शक्तिशाली हो जाता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर वो हनुमान जी की साधना कर भी रहा है, तो भगवान हनुमान हमेशा एक आशीर्वाद के रूप में उसके साथ रहेंगे, और उसका कभी जो बुरी चीज़ें हैं, बुरी शक्तियाँ हैं, काली शक्तियाँ हैं, ऐसा उस पे कोई प्रभाव नहीं होगा। उसे कभी भी इन चीज़ों का प्रभाव फेस नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई गलत इरादों से करे, नहीं मैं तो हनुमान जी बन जाऊँगा, या ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप भगवान हनुमान की साधना करें, तो आप ज़रूर करें। हुँ। उनसे आपका कभी बुरा नहीं होगा, आपको जब भी रिज़ल्ट मिलेगा, अच्छे ही मिलेगा, चाहे आपके काम-कारोबार से रिलेटेड हो या आपकी फैमिली से रिलेटेड। तो जैसे अगर हम काले तंत्र की बात करें, तो हमने एक सुना है काल भैरव तंत्र के बारे में बहुत ज़्यादा, तो एक बारी वो बताइए क्या होता है? काल भैरव तंत्र ज़्यादातर वो लोग या वो साधक यूज़ करते हैं कि अगर कोई आए किसी के पास, जैसे कि हमारे साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, हमारे काम कारोबार में दिक्कत हो, तो अगर लगे कि इस बंदे के ऊपर पहले किसी ने काली क्रियाएँ कर रखी हो, तो वो काल भैरव तंत्र का उपयोग करके उन चीज़ों को खत्म कर सकता है। तो ये 7 दिन के होते हैं, और ये 7 दिन से पहले रिज़ल्ट भी नहीं दे पाते। अगर कोई जल्दी उतावले में ऐसा कुछ करे, तो मैं सबसे आग्रह करूँगा कि अपने घर पे कभी भी ये करने का ना कोशिश करें, हुँ, क्योंकि ये हुँ। गलत इफ़ेक्ट भी हो सकता है। क्योंकि हम जो भी साधन या जो भी क्रियाएँ करेंगे, तो उनके ज़्यादातर जो साधक है करने वाले पे, उनके ऊपर ज़्यादा इनके बैड इफ़ेक्ट के बहुत चांस होता है। तो ये बड़े ही तरीके से किए जाते हैं, और उनके 7 दिन से पहले अगर कोई सोचे कि रिज़ल्ट मिल जाए, तो नहीं मिलेगा। बिल्कुल। अब जैसे अगर किसी को पता लगाना है कि उनके ऊपर काली क्रियाएँ हो रखी है या वशीकरण जैसी कुछ भी चीज़ें हो रखी हैं, तो कोई कैसे पता लगा सकता है? वो काल भैरव तंत्र के यूज़ करके भी पता कर सकते हैं। अगर वो कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर या अच्छे साधक के पास जाएगा, तो वो ज़रूर इन काल भैरव का यूज़ करके या माँ कामाख्या का तंत्रों का इस्तेमाल करके भी इनका पता कर सकते हैं कि इनके ऊपर काला जादू है या किसी ने वशीकरण करवा रखा है। अब जैसे कि जो हम तंत्र मंत्र का प्रयोग करते हैं, तो क्या ये हमारी निजी ज़िंदगी में जो इश्यूज़ चल रहे हैं, चाहे वो हमारे करियर से रिलेटेड हो, बिज़नेस हो या रिलेशनशिप इश्यूज़ हो, क्या ये सब चीज़ें भी इनसे सॉल्व करी जा बिल्कुल सकती है? सॉल्व करी जा सकती है। अगर आप तंत्र मंत्र का उपयोग करके अपनी जो निजी लाइफ के अंदर जो भी इश्यूज़ हैं, फैमिली से रिलेटेड, हस्बैंड वाइफ हो गए, या किसी के रिलेशंस में इश्यू है, या किसी के बिज़नेस में इश्यू है, तो वो भी सॉल्व किए जा सकते हैं। तंत्र मंत्र साधना से बिल्कुल सॉल्व हो सकते हैं। अच्छा। जैसे कि मेरा खुद का एक बिज़नेस है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसा हो रहा है कि बंद होने के कगार पर आ गया है। तो क्या जैसे कि मेरे को इसका एक चाहिए कि ये जो मेरा बिज़नेस है वो ग्रो करे और ज़्यादा। तो क्या इसमें मैं कोई भी तंत्र मंत्र का उपयोग कर सकती हूँ? कोई भी नहीं कर सकते आप ऐसे, क्योंकि हर तंत्र मंत्र की एक लिमिट होती है, और हर तंत्र मंत्र अलग-अलग क्रियाओं के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। हुँ। तो आपके जो बिज़नेस के लिए है, वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। उससे इस्तेमाल से आप अपने बिज़नेस का जो फ्लो है वो बढ़ा सकते हैं, या जो पहले जो आपने गलतियाँ करी थी, हुँ। वो भी आप सुधार सकते हैं। अच्छा। जैसे आजकल के ज़माने में ना हम लोग बहुत देख रहे हैं वन साइडेड लव के बारे में, ठीक है? मतलब या तो लड़की को प्रेम है लड़के से या फिर लड़के को है। तो क्या अगर जैसे कि उन दोनों को अपने पास उस सामने वाले बंदे को आकर्षित करना है या अपने वश में करना है, तो क्या ये मुमकिन है? जी, ये मुमकिन है। सम्मोहन वशीकरण से, सम्मोहन क्रिया से ये बिल्कुल मुमकिन है, लेकिन वो कुछ समय के लिए होगा। जब सामने वाले एक-दूसरे के मन के अंदर एक-दूसरे के प्रति प्यार नहीं है, वन साइडेड है, तो वो कुछ समय के लिए होगा। और अगर आप उसे परमानेंट ही चाहते हैं, तो फिर आपको वो चीज़ भी परमानेंट ही रखनी पड़ेगी। कुछ एक पर्टिकुलर टाइम पे उनको बार-बार रिपीट करना होगा। हुँ। अब जैसे हमने ये चीज़ कई बार सुनी है कि जैसे कि अगर हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं, मेरे को किसी के ऊपर वशीकरण कराना है या फिर कोई भी क्रिया करानी है, तो जैसे कि मैं मंत्रों का उच्चारण कर रही हूँ, चाहे मैं बैठे कर रही हूँ या मैं चलते-चलते कर रही हूँ, तो उसके ज़रिए भी मैं किसी पर अपना वश पा सकती हूँ। तो ये सच है? कुछ मिनटों के लिए। अच्छा। अगर आपको उन पर पूरा ही वश पाना है, तो इसके लिए साधनाएँ, क्रियाएँ करनी पड़ेगी। आप सिर्फ़ मंत्र जाप से किसी को अपने वश में नहीं कर सकते। हुँ। अगर मंत्र जाप से होता, तो ऐसे तो फिर चलते-फिरते कोई भी किसी को वश में कर लेता। जी। वो बिना साधना के ये संभव नहीं है। आप कोई हमें मतलब ऐसे ही काले तंत्र मंत्र से कुछ एक अपना केस बता सकते हैं जो कि
जिसके आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिले हो? जी बिल्कुल, मेरे पास एक हरियाणा के रोहतक की एक लेडीज़ आई थी, जिसके हस्बैंड की तबीयत धीरे-धीरे इतनी ख़राब होती चली गई, लेकिन जब भी वो किसी डॉक्टर के पास जाए, तो रिपोर्ट्स उसकी सारी नॉर्मल्स आती थी। तो वो ऐसे ही करके मेरे पास आई कि शास्त्री जी, मेरे हस्बैंड के साथ ये प्रॉब्लम हुई है। तो जब मैंने इन चीज़ों को जानने की कोशिश करी कि भई इसके साथ ऐसे क्यों हुआ है या क्या प्रॉब्लम है, तो उन्होंने कहा कि मैं बड़े से बड़े डॉक्टर के पास जा चुकी हूँ, लेकिन रिपोर्ट सारे नॉर्मल्स आती हैं। लेकिन ना तो इनको जब भी कुछ खाते हैं उल्टियाँ होनी, और कई बार उल्टियों में उनके ब्लड भी आता था। तो इस वज़ह से घर में कमाने वाला बंदा भी वो एक ही था। उनकी लाइफ़, उनका घर पूरी तरीके से ख़राब हो चुका था। तो ये मैंने एक तंत्र साधना का बहुत बड़ा उदाहरण देखा अपनी लाइफ़ में, जिनसे उनकी पूरी की पूरी फ़ैमिली राह पर आ गई। लेकिन वो कहते हैं ना कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। समय रहते वो हमारे पास आए और हमने उनको कुछ ऐसी विधियाँ, कुछ ऐसी क्रियाएँ बताई, जिनसे अब वो पूरे परिवार के साथ सकुशल रह रहे हैं। और आज उनके हस्बैंड भी आए थे अभी पीछे मुझसे मिलने, अभी वो एकदम ठीक है। जी, नमस्कार। अगर आपको तंत्र क्रियाओं से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। मेरे नंबर स्क्रीन के ऊपर है।